बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 सेकेंड ईयर हमारी चल रही है और इसमें हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट रह गया था। आज हम उसी की बात कर लेते हैं और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी प्रोसेस के लिए आप देखें ज़रा फंक्शन की नोयत देखें कि दो फंक्शन तो प्रोडक्ट में ऊपर पड़े हैं और एक नीचे पड़ा है, तो हमारे पास कोशेंट रूल तो यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने जो काम किया है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन प्रोडक्ट की शक्ल में होने चाहिए, तो तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए बेटे हम यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इस तरह देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो ये चीज़ आपके पास 1 2 3 प्रोडक्ट में 3 फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लग सकती। तो हम मज़ीद इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अब ज़रा देखें माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो -2x होगा, तो बच्चों हम यहाँ पे -x स्क्वायर की साथ जो है ना इसका डेरिवेटिव बना लेते हैं ताकि पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकें, तो ये एक फंक्शन एज ए कंसीडर हो जाएगा हमारा। तो लिहाजा इसके लिए बेटे मैं इस तरह इसको कर देता हूँ -1/2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू -2x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा कि हमने इस तरह इसको किया है ताकि आगे डेरिवेटिव बन जाए और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो हमारे पास रूल हमें आता है कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो लिहाजा साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आती इनवर्स की, तो लिहाजा हम इसके लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि जी फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे वो आपका क्या है। फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो जी साइन इनवर्स एक्स है और सेकंड फंक्शन जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन हमारा इक्वल है ये पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -2x इंटू डी एक्स, ये हमारा जो है वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया है, ये एक फंक्शन बना लिया है और ये पूरा जो है वो मैंने सेकंड फंक्शन बना लिया है। अब बेटे मैंने आप इसको फर्स्ट और सेकंड बना लिया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास इजीली अप्लाई हो सकती है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेटे हमारे पास जो है वो जो रूल है वो यही है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखो, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखो -1/2, ये साथ साथ चलता रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन हम वैसे लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट में यूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, आ गया जी। इंटीग्रेशन सेकंड की करें, सेकंड की इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू -2x इंटू डी एक्स, सेकेंड की इंटीग्रेशन हो गई। माइनस का साइन डाल दें, इंटीग्रेशन का साइन डाल दें, उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट का लेना है, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का कर दें, इंटीग्रेशन हम सेकंड की कर देंगे यानी जिसकी हमने इंटीग्रेशन की हुई है उसको दोबारा लिख लेंगे, dx आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये dx जो है ये इसके साथ है और इसके साथ ये ब्रैकेट हम लगा देंगे, तो बेटे आपके पास ये -1/2 पूरे के साथ ही है। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बेटे आपके बन जाएगा -1/2, ये साइन इनवर्स एक्स तो वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें, ये फंक्शन पड़ा है, फंक्शन की पावर पड़ी है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन का हमें पावर रूल आता है। क्या करते हैं, पावर में 1 का इजाफा कर देते हैं
पावर में 1 का इजाफा कर देते हैं और उसी पावर पे डिवाइड कर देते हैं। पावर पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल देंगे, इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे। उसके बाद साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वही आप दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। ये बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 और साथ इसके जो है dx आ जाएगा और करली ब्रैकेट आप स्टार्ट वाली इसी तरह इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो बेटे ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ये हमने इंटीग्रेशन का जो है वो रूल पढ़ा है कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 में इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। जो हमने इस पर काम किया है वही इसी तरह इसके इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम किया है और इंटीग्रेशन जो साथ चल रही थी वो हमारे पास फार्मूले वाली वो साथ ही चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास जो है ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, -1/2 करली ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, एलसीएम लें बेटे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा और इस पे माइनस का साइन डाल दें, इंटीग्रेशन का साइन डाल दें और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इसकी भी पावर 1/2 हो जाएगी, इस तरह लिख लें, डिवाइड बाई यहाँ पे 1/2 और करली ब्रैकेट dx लिख देंगे और करली ब्रैकेट डाल देंगे। तो बेटे ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी, यानी इसका सिंप्लीफाई फॉर्म लिख ली है, -1/2 + 1 का एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी भी 1/2 और इसी तरह इसके ऊपर बिहेव होगा। इसके बाद इसको देखें तो बेटे ये बन जाएगा -1/2, ये आपको नज़र आ रहा है 2 1/2 दोनों में है, इधर भी 1/2 है तो 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये लिख देंगे 1/2 को, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन। अब ज़रा देखें बेटे ये सेम सिचुएशन है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये 2 हमने एज इट इज़ कॉमन निकाल लिया था, ये बाहर आ गया था। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है 1 और साथ क्या बचा है dx और ब्रैकेट हम इसी तरह ये अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन बेटे हम जानते हैं x होती है और प्लस क्या आ जाएगा c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आई है वो यही है कि सबसे पहले तो हमने इसको ऊपर लेकर जाना है और इसके साथ ही इसका डेरिवेटिव बना लेना है। जब ये डेरिवेटिव बन जाएगा तो ये एक फंक्शन कंसीडर हो जाएगा और ये एक फंक्शन, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करके हम जो है वो इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर जो है 2 को हम कम्प्लीटली हल कर चुके थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा स्मार्ट सिलेबस में है लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है जी एवेल्यूएट द इनडेफिनेट इंटेग्रल, evaluate the indefinite integral। आपने evaluate करना है इंटेग्रल्स को। अब इस इंटेग्रल्स में हम एक इंटेग्रल लिख रहा हूँ मैं, जिससे इसका सेकंड पार्ट है, इसको देख लेते हैं और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये बेटे आपका क्वेश्चन है और आपने इसके 3 पार्ट्स जो है वो क्वेश्चन 4 के अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन जो है वो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम ज़रा देखते हैं क्योंकि हमारी चल रही एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, वरना हमारे पास इसके दूसरा तरीका भी है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 में, उसमें हमने जो है वो एक्स को लेट करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज हम ज़रा थोड़ा सा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करने की कोशिश करते हैं। अब आपका सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सर यहाँ तो एक फंक्शन है, तो हम एक दूसरा फर्ज कर लेते हैं यानी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये भी 2 फंक्शंस बन जाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन से इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा देखें जी इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 फंक्शन बन चुके हैं। 2 फंक्शंस कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाकर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा, फर्स्ट फंक्शन उसको रखना होता है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं आती, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे इस क्वेश्चन की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो लिहाजा फर्स्ट फंक्शन यही कंसीडर होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन वो रखना है जिसकी इंटीग्रेशन आराम से मिलती हो। सेकंड 1 की इंटीग्रेशन मिलती है हमें, तो लिहाजा 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीकाकार जो है वो फार्मूला आपके माइंड में है, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव हमने फर्स्ट फंक्शन का लेना है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और इंटीग्रेशन हमने करनी है सेकंड फंक्शन की 1 इंटू डी एक्स और उसके बाद साथ आ जाएगा डी एक्स। ये आपने जो है वो जो फार्मूला लिखा है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और 1 की इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, 1 की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू डी एक्स जो है वो एक्स होगी, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव हमने इसका लेना है। तो इस पर हमें डेरिवेटिव लेने का रूल आता है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर पहले, यानी इसका मतलब 1/2 है, तो पावर पहले आ जाएगी। उसके बाद पावर में 1 की कमी करेंगे, 1/2 में 1 कम कर देंगे, और अगेन डेरिवेटिव किसका लेते हैं, बेस का। तो बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2x बनेगा, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, तो लिहाजा ये इसका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव का रूल आपको पता है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में 1 की कमी और अगेन बेस का डेरिवेटिव। उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x इंटू डी एक्स आ जाएगी। इसके बाद बेटे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस x को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये x बार बार आएगा इसलिए हम इस x को यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का साइन, और यहाँ देखें ये 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल होता है। इसके बाद ये इंटीग्रेशन ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर माइनस बन जाएगी -1/2, -1/2, और उसके बाद साथ इसके आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
इंटू आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको पता है x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एलसीएम लेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसके बाद बेटे इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, और -1/2, ये जो -1/2 पड़ा है इसको नीचे ला के हम प्लस बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इंटू dx, ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह हम लिख लेंगे। अब जब ज़रा देखें कि फंक्शन जो है वो मज़ीद हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो हम इसके लिए पीछे हमने जो क्वेश्चन इसी तरह का एक किया था, मैंने आपको बताया था कि सेम सिचुएशन बना लें ऊपर और नीचे, तो कैसे बन सकती है, -a स्क्वायर ऐड भी कर दें और प्लस भी कर दें, तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इंटू dx आ जाएगा। ये सिचुएशन जो है वो हमने इसलिए इस तरह की है ताकि जो है वो सेम सिचुएशन बन जाए हमारे पास और हम इसको डिवाइड कर सकें इजीली। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अलहदा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो है वो माइनस बाहर क्योंकि पड़ा हुआ है तो हम इस तरह लिख लेते हैं, चले यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, और ये आ जाएगा प्लस ए का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और साथ इसके जो है वो dx आ जाएगा। ये पूरे के साथ इंटीग्रेशन है इस तरह, और यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास ये बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखें ये 1/2 है और ये 1 है और ये 1/2 है, जब 1/2 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, क्योंकि 1 है ना, और 1 में से 1/2 निकालेंगे तो 1/2 ही बचेगा आपके पास। और इसके बाद साथ इसके dx लिख दें, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेशन को भी साथ इसके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन डाल देता हूँ ये वाला, क्योंकि इस पर भी अप्लाई होनी है इंटीग्रेशन, और साथ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू dx आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन मैंने अलग-अलग कर दी है और अलग-अलग डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद ज़रा देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो तो बेटे ये वाला एज इट इज़ दोबारा फिर बन चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो इसके क्योंकि इंटीग्रेशन इसकी प्रॉपर नहीं मिल रही, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन था उसको हम i के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है। अगर ये i के इक्वल है तो लिहाजा ये साथ साथ i सब के साथ ही चलता जाएगा, ताकि हम इसकी जगह दोबारा से जाकर i पुट कर सकें। ये मैंने इसलिए नहीं लेट किया था ताकि आपको यहाँ पे बात क्लियर हो जाए कि भाई ये तो वही सिचुएशन बन रही है, यानी दोबारा वही क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम, जारी बात है इंटीग्रेशन तो सॉल्व ही नहीं हुई, हमने तो इसको ख़त्म करना था इंटीग्रेशन को, तो लिहाजा ये फिर वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तो हमने इसको i के इक्वल फ़र्ज़ कर लिया और दोबारा हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे और इसको इधर ला के प्लस कर देंगे। तो बटे ये बन जाएगा i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस का साइन, और ये माइनस, ये हमारा क्योंकि i के इक्वल है तो मैं इसकी जगह i लिख देता हूँ, माइनस a का स्क्वायर, और ये वाली इंटीग्रेशन जो है ये हमने फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.3 में जो है वो इसको सॉल्व किया था, और इसकी इंटीग्रेशन थी हमारे पास, इसकी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, तो वो थी हमारे पास log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और प्लस c। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन थी। हम इसको अनदर कांस्टेंट c1 का नाम दे देते हैं। तो वो एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 का
फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया था वो आप ज़रा देख लें कि ये बिल्कुल इसी तरह की इंटीग्रेशन थी जो हमने उसमें सॉल्व की थी। ये आपको याद होना चाहिए। रिज़ल्ट उसका सेकंड रिज़ल्ट जो है वो भी हमने पहले यूज़ किया था और ये वाला रिज़ल्ट भी आपको एज़ इट इज़ जो है वो याद होना चाहिए। इसके बाद ज़रा देखें नेक्स्ट जो है ये आई, ये भी आई है तो लिहाजा ये आई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई जो है ये आपके पास 2i हो जाएगा और ये बन जाएगा x इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इसका स्केयर रूट और माइनस ये ए स्केयर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ या इसी तरह लिखा लेने दें, ये आ जाएगा ए स्केयर इंटू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह ही ए स्केयर और प्लस सी लिखते हैं। जो c कांस्टेंट है वो c ही हमारे पास है, c आ जाएगा इसी तरह। और यहाँ पे देखें ज़रा i प्लस आई जो है वो हमारे पास 2i हो जाएगा और ये बन जाएगा 2i इज़ इक्वल टू, अब इसको मैं 2 पे डिवाइड भी कर रहा हूँ साथ ही ताकि इधर ये मुकम्मल हो जाए, तो 2 पे इसको डिवाइड कर दें, हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इसका स्केयर रूट भी है और प्लस जो है वो c आएगा, तो c/2 को भी हम डिवाइड करेंगे तो अनदर कांस्टेंट आ जाएगा और इसका नाम c ही है। तो लिहाजा ये आपके पास जो है वो कंप्लीट इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा और आपने इसको क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज का हमने किया है, इसके साथ ही जो है इसके 2 असाइनमेंट्स हैं जो आपने एज इट इज़ इसी तरह की करनी है। एक असाइनमेंट तो हमने पहले भी की थी, उसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। असाइनमेंट नंबर जो है वो आपकी इसमें स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क के तौर पे आपने लिख लेना इसको, ये होमवर्क है आपका। और क्वेश्चन है इसमें स्मार्ट सिलेबस में फिफ्थ पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर रूट इंटू डी एक्स। बिल्कुल सेम पार्ट है और इसी तरह आपने बेटे इसको हल करना है। मैं इसका हिंट बता देता हूँ। इसी तरह इंटीग्रेशन एक्स स्केयर ई की रेज़ पावर जो है वो ए एक्स और साथ इसके जो है वो डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपने जो है वो 2 पार्ट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह इनको ट्राई करना है और ये बिल्कुल सेम सिचुएशन के क्वेश्चन हैं। इसी तरह आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये ज़रा देख लें कि यहाँ पे ये वाली फ़ंक्शन जो है वो बिल्कुल इसी टाइप का फंक्शन है और हम यहाँ पे उसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 1 बनाकर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन इसी पैटर्न के तहत जो है वो सॉल्व हो जाएगा और यही रिज़ल्ट दोबारा इसके अंदर भी यूज़ होगा। ठीक है जी, तो आपने इस रिज़ल्ट को जो है वो माइंड में रखना है और ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपली है क्योंकि इसके लिए तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अलजबरा और कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पड़ा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आप जो है वो किसी एक को फर्स्ट और सेकंड बनाकर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।